जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष में आती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अपने पितरों को मुक्ति दिलाने व उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाने का यह व्रत सर्वोत्तम मार्ग है। इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को महान पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वे अपने परिजनों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये व्रत पितरों की आत्माओं को यमलोक की यातनाओं से भी मुक्ति दिलाता है। पुराणों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत सार्थक की मृत्यु के पश्चात भी प्रभावी रहता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। पितृ यदि नरक यातनाओं को झेल रहे हैं तो उन्हें भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह व्रत बड़ा फलदायी है। इसलिए इंदिरा एकादशी के दिन सभी स्त्री पुरुषों को इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही पितरों का उद्धार होता है व उन्हें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। आइए इस व्रत की पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत का क्या महत्व है? यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति प्रदान करती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस व्रत की पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशमती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न था तथा वह विष्णु भक्त था। एक दिन वह राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था कि आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उस राजा की सभा में आए। राजा ने नारद जी को देखते ही उन्हें प्रणाम किया व आदर सहित उचित आसन दिया। कुशलता पूछने के बाद नारद ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपकी प्रजा में सब कुशल तो है? आपका मन और बुद्धि विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि की ऐसी बात सुनकर राजा बोले, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। राजा की यह बात सुनकर श्री नारद ने कहा, हे राजन, आप आश्चर्य करने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से बुझित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की, परंतु उसी सभा में मैंने तुम्हारे पिताश्री को बैठे देखा। तुम्हारे पिताश्री महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, परंतु एकादशी का व्रत भंग होने के कारण वह यमलोक में यातनाएं सह रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। यह सुनकर राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे महर्षि, कृपा करके वह संदेश सुनाइए। तुम्हारे पिता ने कहा है कि मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप कर्मों के द्वारा मैं यमलोक में यातनाएं झेल रहा हूँ। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी को व्रत करेगा और उसके फल को मुझे प्रदान करेगा, तब ही मुझे नरक लोक से मुक्ति मिल जाएगी। मैं इस लोक से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने के समाचार को सुनकर अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने इंदिरा एकादशी का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने श्री नारद मुनि से इस व्रत को करने का विधान पूछा। नारद ऋषि ने कहा, हे राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष एकादशी को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। इसके उपरांत दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात पितरों का श्रद्धापूर्वक श्राद्ध व तर्पण करना चाहिए और उस दिन केवल फलाहारी करें तथा भगवान विष्णु के सामने ये संकल्प ले कि आज मैं निराहार रहकर आपका व्रत कर रहा हूँ और इस व्रत का फल आप मेरे पिता को दें।
दोपहर को शालिग्राम जी की मूर्ति की स्थापना करें और ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। कुछ हिस्सा गाय को भी दें तथा रात्रि जागरण करें। इतना कहकर श्री नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद मुनि के कथनानुसार राजा ने इंदिरा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस व्रत के करने के पश्चात आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता दिव्य रथ में बैठकर स्वर्ग को गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जो इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसके पितरों को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आप इस व्रत को नहीं कर सकते तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी की पावन कथा, जिसके श्रवण मात्र से ही सभी पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। अगर आज का वीडियो आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक के नीचे क्लिक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ।